नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट यानी कि लॉन्ग टर्म में अगर आप अपने पैसे को निवेश करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप अच्छा पैसा या वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं अपने लिए, तो आपको उस बिजनेस बोल दें या कंपनी बोल दें या स्टॉक बोल दें या फिर हम इंडिया में उसको शेयर के नाम से भी जानते हैं। आप किसी भी नाम से जान सकते हैं। उसको आपको उस कंपनी का या उस बिजनेस का जो फंडामेंटल एनालिसिस है, वो करना आना चाहिए। क्योंकि किसी भी कंपनी या स्टॉक को अच्छे से समझने के लिए मैक्सिमम इन्वेस्टर्स फंडामेंटल एनालिसिस का ही यूज करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि फंडामेंटल एनालिसिस जो है सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है। शॉर्ट टर्म की जो ट्रेडिंग होती है उसके लिए यूज नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम इस वीडियो सीरीज में फंडामेंटल एनालिसिस पे बात कर रहे हैं, यानी कि जो शेयर्स आप पिक करेंगे या जो सिलेक्शन करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे उसके ऊपर बात करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो किसी भी कंपनी को हमें अलग-अलग एंगल से देखने में मदद करता है। और अगर आपने अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस करके कोई अच्छा स्टॉक चुन लिया, तो उस कंपनी का तो ग्रोथ होता ही है, उस ग्रोथ के साथ-साथ में जिस इन्वेस्टर ने उस कंपनी में पैसा लगाया है, उसका भी जो पैसा है या इन्वेस्टमेंट है वो ग्रोथ करता है। लेकिन अब आपके दिमाग में यहाँ पे एक क्वेश्चन आना ज़रूरी है कि क्या मैं फंडामेंटल एनालिसिस कर पाऊँगा? यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस करना किसी भी स्टॉक का या कंपनी का इतना आसान है? और क्या मैं इसके एबल हूँ कि मैं कर पाऊँगा ये? क्योंकि बहुत सारे लोगों को अक्सर गलतफ़हमी रहती है कि जिनका जो बैकग्राउंड है, वो फाइनेंस का है, जैसे कि कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्हें कॉमर्स की पढ़ाई की है, या फिर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, वो ही ये सब एनालिसिस कर सकते हैं स्टॉक के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए बहुत ज़्यादा कोई स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके लिए बहुत ही बेसिक सा नॉलेज चाहिए और बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो कि हर एक इंसान में होती है। बस आपको थोड़ी-सी उसको ढंग से समझने की और पढ़ने की ज़रूरत होती है। और आपको किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए लिमिटेड सी 3 या 4 चीज़ें ही देखनी होती हैं। उन्हीं 3-4 चीज़ों को देख के आप किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा शेयर का चुनाव कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात ये है कि जो ये जो 3-4 चीज़ें अवेलेबल होती हैं मार्केट में, वो आपको फ्रीली अवेलेबल है। इसके लिए आपको किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और ये सारी ऑनलाइन अवेलेबल है। यानी कि आपको इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में बैठ के आपकी स्क्रीन पर सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा बहुत जल्दी। इसके लिए आपको किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अब किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हमको उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बेसिकली उसके लिए ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर आपको वो भी नहीं है, और जो कि पॉसिबल है क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप हैं तो आपको नहीं होगा, तो उसके लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस वीडियो सीरीज़ में फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड जितने भी कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या और भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ताकि आपको समझ आ सके आसानी से और आप अपने लिए एक बेस्ट स्टॉक को आसानी से चुन सकें। बस इसके लिए एक छोटी-सी रिक्वायरमेंट है कि आपको समझने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहना है और कंटिन्यू आपको जो जानकारी है वो फ्री में अवेलेबल रहेगी अपने स्क्रीन के ऊपर। बस आपको इतना ही करना है कि आपको अपना जो नोटिफ़िकेशन बेल है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो नेक्स्ट कंटेंट्स आएँगे उसकी आपको नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस जर्नी में हम आपको अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में समझा सकें और आप अपने लिए एक बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकें। अब हमको कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए बेसिक सी 3 से 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जिनके बारे में हमने बताया था कि इतनी ही चीज़ें चाहिए हमको, जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं। इसके लिए आपको किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है और सब ऑनलाइन अवेलेबल है। उसके लिए आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है, वो है कि उस बिज़नेस का या उस स्टॉक का एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में। अब जैसा कि नाम से पता है, एनुअल रिपोर्ट यानी कि 1 साल की होती है और ये जनरली जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31st मार्च, तब तक वैलिड होती है। तो हर कंपनी जो होती है वो अपना एनुअल रिपोर्ट सबमिट करती है, और वो सबमिट करती है किसके लिए? वो अपने इन्वेस्टर्स के लिए भी, उसके बाद जो नए इन्वेस्टर्स आने वाले हैं या जो पब्लिक है उसके लिए, उसके बाद में स्टॉक एक्सचेंज के लिए, सबके लिए ये अपना एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है। और जो भी कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, क्योंकि इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज काम करते हैं, एक एनएससी और एक बीएसई, दोनों पर कुल मिलाकर लगभग 5,000 से ज़्यादा कंपनियाँ लिस्टेड हैं। तो इनका मैंडेट है, मतलब ज़रूरत है कि आपको कंपनी को जो है रिपोर्ट पब्लिश करना ही पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो कंपनी अनलिस्ट कर दी जाती है स्टॉक एक्सचेंज से। तो इसलिए एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करना कंपनी की ज़िम्मेदारी बनती है। और ये प रिपोर्ट जो हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं?
तो क्योंकि कंपनी जो है जब रिपोर्ट पब्लिश करती है तो 2 टाइप की रिपोर्ट पब्लिश करती है। एक अनऑडिटेड यानी जिसका अभी तक ऑडिट नहीं हुआ है, और एक ऑडिटेड रिपोर्ट यानी जिसका ऑडिट हो चुका है। इसलिए हर कंपनी अपने साथ एक ऑडिटर अपॉइंट करके रखती है। वो ऑडिटर का यही काम होता है कि वो कंपनी के रिकॉर्ड्स जाँच करता है और उसके बाद ऑडिटेड जो रिपोर्ट होती है, फाइनली वो सबमिट होती है। तो क्योंकि अब कंपनी सबके लिए खुद ये रिपोर्ट पब्लिश करती है, तो हम इसको एक आधिकारिक या ऑफिशियल या ऑथेंटिकेटेड मान सकते हैं कि ये जो जानकारी है वो ऑथेंटिकेट है, या जो ये रिपोर्ट है वो ऑथेंटिकेट है। वैसे तो अलग-अलग बिज़नेस साइट्स भी हैं, जो ये एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश करती है हर कंपनी की, लेकिन हम उसको ऑथेंटिकेट नहीं मान सकते हैं। जब आपके पास फ्री में कंपनी की वेबसाइट से अवेलेबल है, तो आप उसी को रेफ़र कीजिए। अब ये कहाँ से हम ले सकते हैं? तो इसके लिए आप उस पर्टिकुलर कंपनी की जो वेबसाइट होती है, वहाँ जाके भी आप ये पर्टिकुलर जो रिपोर्ट्स हैं, वो इन्वेस्टर सेक्शन से जाके एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी, क्योंकि एनएससी और बीएसई 2 टाइप के स्टॉक एक्सचेंज हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि कंपनी एनएसई पे लिस्ट हो या बीएसई पे। कई कंपनी ऐसी भी है जो दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, और कई कंपनी ऐसी है जो एनएसई या बीएसई में से किसी एक पर लिस्टेड है। तो जिस भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उस स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर भी आपको कंपनी की एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगी। तो आप वहाँ जाके कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देख लीजिए और उसको रेफर कीजिए। और ये एनुअल रिपोर्ट फ्री में अवेलेबल होती है, इसके लिए कोई आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, और फ्रीली और ऑनलाइन अवेलेबल होती है। अब जब कंपनी की बात आई है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की या एनुअल रिपोर्ट्स की, कि एनुअल रिपोर्ट जब पब्लिश करती है तो उसमें मेनली 3 रिपोर्ट पब्लिश होती हैं जिसके बारे में हमें ध्यान देना है। पहला होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमको पढ़ना आना चाहिए। दूसरा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसको भी हमें पढ़ना आना चाहिए। और तीसरा होता है बैलेंस शीट। ये 3 जो इम्पोर्टेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, किसी भी कंपनी के बारे में, जो कंपनी के बारे में बताती है हमें कि कंपनी क्या कर रही है, कितना कमा रही है, कितना नुकसान कर रही है, उसके आगे फ्यूचर के प्लान क्या है या उसका मैनेजमेंट कैसा है। हर चीज़ कंपनी के बारे में इन तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं, इनसे हमें पता लग जाएगा, और इनके बारे में हम डिटेल से आगे आने वाले वीडियोज़ में आराम से डिस्कस करेंगे और आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको भी आसानी से समझ सकें। अब जो दूसरी चीज़ जो फंडामेंटल एनालिसिस के ज़रूरी होती है, वो होता है न्यूज़ के। यानी कि उस कंपनी की या बिज़नेस की, और उसके बारे में वो कंपनी किस इंडस्ट्री में काम कर रही है, उसके बारे में न्यूज़ क्या चल रही है। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि हर कंपनी एक सेक्टर से बिलॉन्ग करती है, एक इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करती है। और इंडिया में 12 से ज़्यादा सेक्टर हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है या फाइनेंस सेक्टर है। हर कंपनी किसी न किसी सेक्टर से बिलॉन्ग करती है। तो उस सेक्टर के बारे में या इंडस्ट्री के बारे में और उस कंपनी के बारे में न्यूज़ या अपडेटेड न्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। और ये अपडेटेड न्यूज़ के लिए भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कंपनी की वेबसाइट से, ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है उनसे जाके चेक कर सकते हैं, या फिर वो बहुत सारी बिज़नेस वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं अपडेटेड जो न्यूज़ होती है, ताकि आपको पता रहे कि आपने जो स्टॉक लिया है, आप जो स्टॉक लेने की सोच रहे हैं, जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, उसका क्या अपडेटेड न्यूज़ आ रखा है। उसके अलावा ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, बट एक moneycontrol.com एक वेबसाइट है, उसमें जाके आप आराम से सभी कंपनियों का डाटा चेक कर सकते हैं। ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे आप सब चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद जो तीसरी चीज़ जो हमें रिक्वायरमेंट आएगी एनालिसिस करने के लिए, वो आता है फाइनेंशियल रेशियोज़ के बारे में। अलग-अलग टाइप के फाइनेंशियल रेशियोज़ होते हैं, जो हम जो ये अलग-अलग स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे जिनके बारे में हमने बात की, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, या फिर जो बैलेंस शीट है, इनके बारे में इनसे जब डाटा निकलता है, उससे अलग-अलग रेशियो कैलकुलेट किए जाते हैं, और उन रेशियो से कंपनी के बारे में बहुत कुछ चीज़ें पता लगती हैं। अगर मेन रेशियोज़ की हम बात करें, जैसे कि आरओसीई, आरओई, डेट टू इक्विटी रेशियो, ईबीआईडी, और भी बहुत सारे हैं, पैट। इन सब के बारे में हम डिटेल में आराम से बात करेंगे, अभी आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। हम इन सब रेशियोज़ के बारे में डिटेल में और बहुत आसानी से बात करेंगे, ताकि आपको समझ आ सके। इन रेशियोज़ को कैलकुलेट करना होता है, और ये जो रेशियोज़ हैं वो कंपनी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं कि कंपनी कैसा परफ़ॉर्म कर रही है, और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना, वो इन रेशियो को देख के आपको आसानी से समझ आ जाएगा। और सबसे मज़े की बात ये है कि आपको ये रेशियोज़ को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी आपको कैलकुलेटेड मिलते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इनमें कैलकुलेशन में क्या-क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, ताकि आपको एक फेयर आइडिया रहे कि कंपनी कैसा परफ़ॉर्म कर रही है। बाकी आपको उसकी कैलकुलेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन हम आपको फिर भी कैलकुलेट करके बताएँगे, और आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका एक लाइफ़ लॉन्ग के लिए एक प्रोसेस बन जाए और आप आसानी से इस चीज़ों को समझ पाएँ। अब हमें इन चीज़ों से एक चीज़ तो समझ आ गई है कि कंपनी में जो फंडामेंटल एनालिसिस अगर हमको करना है किसी स्टॉक का, तो उसके लिए सबसे जो प्राइम रिक्वायरमेंट है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो होता है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमको उनको पढ़ना आना चाहिए।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि हमने बात की बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इनको अच्छे से पढ़ना हमको आना चाहिए। और ये जनरली 1 साल की होती हैं, ईयरली है, एनुअल रिपोर्ट बोला जाता है इनको, 1 ईयर के लिए होती हैं और उसके बाद में ये ऑडिटेड होती हैं। हर कंपनी जो है वो ऑडिटर अपॉइंट करती है और कंपनी ऑडिट करके ये रिपोर्ट सबमिट करती है। और अगर इसमें कंपनी क्योंकि ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे ये रिपोर्ट डालती है और एक्सचेंज को भी पब्लिश करती है, तो ये ऑथेंटिकेटेड मानी जा सकती है। लेकिन अगर इसमें किसी भी टाइप की गलती निकलती है तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार होती है। इसलिए कंपनी कोशिश करती है कि जो डाटा है वो हमेशा अपडेटेड रखा जाए।